चलो अब एक्सरसाइज कर लेते हैं भाई आर्टिकल की। ठीक है, सबसे पहले एक्सरसाइज में फर्स्ट है सी हैड ब्लैंक स्टिक इन हर हैंड, यानी उसके हाथ में एक छड़ी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा या द आएगा। देखो सबसे पहली बात तो इसमें भाई एन तो आएगा नहीं, क्योंकि स्टिक है, ये वॉवल की साउंड नहीं कर रहा स्टिक। ठीक है, से आवाज़ निकलती है। तो द, अब डेफिनेट दा तब यूज़ होता है जब वो संख्या पूरी तरह से हमें एग्जैक्टली उसके बारे में पता होता है, तो वहाँ पर दा का प्रयोग होता है। स्पेसिफिक कोई चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बचा क्या, फिर ए ही बचा। जैसे आई हैव ए पेन, तो ये हैड में है, ये टेंस अगला है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। सी हैड ए स्टिक इन हर हैंड, इसका मतलब ये हुआ उसके हाथ में एक छड़ी थी, या उसने हाथ में छड़ी पकड़ रखी थी। ठीक है, इसका तो क्या आंसर बनेगा, इसका आंसर ए बनेगा। अब अगला स्टूडेंट है द स्टूडेंट गो टू डैश यूनिवर्सिटी फॉर हायर एजुकेशन। देखो यहाँ पर ये तो क्लियर है कि भाई यहाँ पे एन नहीं आएगा, यूनिवर्सिटी ये की आवाज़ आ रही है यूनिवर्सिटी में। अब बचा क्या, फिर दा भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर इसकी पहले बात होती है और आगे भी हम इसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि पहले से हम इस बारे में जानते हैं, तो तब दा लगाते यूनिवर्सिटी में। अब ओबियस सी बात है कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाते हैं, तो ए भी नहीं आएगा और दा भी नहीं आएगा, यहाँ पे ओमिशन रहेगा, तो इसका आंसर बनेगा डी। आगे ऐसे कई एग्जाम्पल आएंगे, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। अगले पर आते हैं बुक्स आर ऑलवेज डैश यूजफुल मीन्स, यानी ऑलवेज, यानी ये आदतन सेंटेंस है, हैबिचुअल सेंटेंस है, तो ये प्रेजेंट में है, लेकिन हमें इसके अंदर आर्टिकल फिलअप करना है। बुक्स हमेशा एक उपयोगी अर्थ बताती है, यानी हमारे काम आने वाली चीज़ है, तो क्या बनेगा, यूज़फुल। बुक्स आर ऑलवेज आ यूज़फुल। ठीक है, ए आएगा। एन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यह की साउंड आ रही है। ठीक है, व्यंजन की साउंड आ रही है, चाहे बेशक ये यू अंग्रेजी का वावल है, ए ई आई ओ यू वाला, तो आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। बुक्स आर ऑलवेज आ यूज़फुल मीन्स, यानी बुक किताबों में हमेशा एक उपयोगी अर्थ होता है किताबों में। ठीक है, अगला है डैश गीता इज़ फेमस फॉर फिलोसोफी। फिलोसोफी होता है एक तरह से दर्शन, एक विचारधारा, एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब आपको बताया था कि धर्म ग्रंथों से पहले आपको पवित्र जो ग्रंथ होते हैं क्या लगाना होता है, द गीता, द बाइबल, द कुरान, तो क्या आएगा, द आएगा, सी आंसर रहेगा इसका, ये राशि। ठीक है, अगले पर आते हैं ही इज़ नॉट डैश ऑनेस्ट मैन। अब एडजेक्टिव जब हम नाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन कोई व्यक्ति है यहाँ पर, अब एडजेक्टिव उसकी विशेषता है कि वो ईमानदार है या बेईमान है, अच्छा है, बुरा है, ये एडजेक्टिव होते हैं। तो तब भी हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो ऑनेस्ट, ओ की आवाज़ आ रही है, ओखली से पहले जो वो वाला वो होता है, तो यहाँ पर ओ एन ऑनेस्ट मैन आएगा। ठीक है, बी आंसर रहेगा। अगला है रामा वाज डैश आइडल सन ऑफ इंडिया। रामा, ये जो श्री राम थे हमारे भारत के एक आदर्श पुत्र थे, और क्योंकि अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था उन्होंने और वनवास के लिए गए थे, तो इसमें क्या आर्टिकल आएगा, रामा वाज एन आइडल सन ऑफ इंडिया। ठीक है, एन आएगा, इसका बी आंसर रहेगा। अगला है कालिदास वाज डैश रिनोड पोइट। ठीक है, कालिदास एक रिनोड होता है, प्रख्यात, प्रसिद्ध। ठीक है, कालिदास एक प्रसिद्ध कवि थे, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा या दा आएगा। देखो यहाँ पे एन तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा, दा भी नहीं आएगा, ए आएगा। कालिदास वाज ए रिनोड पोइट। राम इज डैश टालर ऑफ द टू। तो जब भी किन्हीं दो के बीच में कंपैरिजन कराया जाता है, तो कंपैरेटिव वाली डिग्री होती है टोल, टोलर, टोलेस्ट, तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो राम इज़ द टोलर ऑफ द टू, सी आंसर रहेगा। अगला है द शिप शैंक इन डैश रेड सी, लाल सागर। ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर ये, तो यहाँ पर बनेगा आपका आंसर क्या होगा, ए होगा, एन होगा, दा होगा, या इनमें से कोई नहीं, बताइए।
क्या बताया था आपको कि जो सागर होते हैं, द लक्षद्वीप सागर, भूमध्य सागर, द अरेबियन सी, तो उनसे सभी सागरों से पहले द आर्टिकल का यूज़ होता है। ये रूल है भाई, सी आएगा। अगला है ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट एंड सेंट टू डैश प्रिजन फॉर 6 मंथ। ठीक है, उसको वह चोरी के लिए दोषी पाया गया, फाउंड गिल्टी, दोषी पाया गया, थेफ्ट फॉर थेफ्ट ऑफ थेफ्ट। ठीक है, एंड सेंट टू डैश, प्रिजन होता है जेल, और 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब जो ये जेल एक स्पेसिफिक चीज़ होती है तो यहाँ पे आएगा द, क्या आएगा, सी आंसर रहेगा। अगला है सी विल गो टू लंदन डैश नेक्स्ट ईयर। मैंने आपको बताया था कि भाई द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द नेक्स्ट, द प्रीवियस डे, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, ऐसे सेंटेंस या वर्ड से पहले द आर्टिकल का यूज़ होता है। क्लियर है, यहाँ पे द आएगा, सी आंसर रहेगा। अगला है आई फाउंड डैश एग इन द नेस्ट। मुझे घोंसले के अंदर क्या मिला, अंडा मिला। तो एग से पहले ऑब्वियस सी बात है, एग ए ए डी वाला ए, यानी स्वर की साउंड आ रही है, प्रोनाउंसिएशन, तो क्या आएगा, एन आएगा, बी आंसर रहेगा, ये रहा बी। अगला है मिस्टर कपूर इज़ डैश हैंडसम पर्सन। तो ये देखो, अब फिर विशेषता बता रहे हैं नाउन के बारे में, जब तो आर्टिकल आएगा, क्या आएगा, एन तो नहीं आएगा, हैंडसम है की साउंड आ रही है तो ए आएगा। ठीक है, राम स्टडीज़ इन डैश 12th क्लास। तो ऐसे सेंटेंस से पहले ये भी एक नंबर ही मान के चलो आप, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, तो ऐसे से पहले रैंक पोजीशन या ये जो फॉलोइंग वर्ड होते हैं, द नेक्स्ट, द फर्स्ट, द सेकंड, तो इनसे पहले हमेशा द आता है। राम स्टडीज़ इन द 12th क्लास। क्लियर है। अगला है माई सन विल बी ओल्ड इनफ टू गो टू डैश स्कूल नेक्स्ट में। लास्ट सेंटेंस है आपका माई सन विल बी ओल्ड इनफ, यानी मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा उस मात्रा में, टू गो टू स्कूल नेक्स्ट में। ठीक है, अगली मई तक, यानी ठीक है, अगले मई तक, अगले साल के मई तक मेरा बेटा स्कूल जाने के लायक हो जाएगा, स्कूल जाने, ओल्ड इनफ। ठीक है, ओल्ड यहाँ पे बूढ़ा नहीं होगा, ओल्ड का मतलब है उस उम्र का हो जाएगा, उतने दिन का हो जाएगा कि लायक। माई सन विल बी ओल्ड इनफ टू गो टू डैश स्कूल नेक्स्ट में। तो यहाँ पे क्या आर्टिकल आएगा, यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पे डी रहेगा भाई, इसका आंसर रहेगा डी। डी क्यों रहेगा अभी बता देते हैं आपको, अभी एक बार आंसर टिक कर देते हैं, डी आंसर रहेगा इसका। ये डी यहाँ पे इसलिए आएगा क्योंकि टू गो टू द स्कूल, तो जब उसकी विशेषता बताते हैं ना, जब उसका पहले जिक्र हो चुका होता है तो तब द स्कूल लगाते हैं। ठीक है, या कोई वहाँ पे कोई पर्पज़ के लिए जा रहा है। ठीक है, अभी पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं तो इसलिए ए, और ए स्कूल और एन स्कूल तो होता ही नहीं है कभी भी। ठीक है, आपको अपने बहुत सारे सेंटेंस पर पढ़े होंगे। अब इसी तरह से इसमें देखो भाई, एक ऐसे ही एक ये था एक्सरसाइज 4th का फर्स्ट, ये मैंने इसमें दा करा दिया था, ये एग्जैक्टली मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था, इसमें आर्टिकल नहीं आएगा, देखो ये मैंने मार्क कर दिया, किसमें नो आर्टिकल आएगा, इसका ये आंसर है डी वाला। ठीक है, कैसे है, ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट एंड सेंट टू डैश प्रिजन फॉर 6 मंथ। ये ऐसे काउंट कर लिया था मैंने कि इसे उस जेल में भेजा गया है, इसने चोरी करी, पहले भी गया होगा, लेकिन नहीं भाई, ये ऐसे नहीं है। ही वाज, वह पहले दोषी पाया गया, ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट एंड सेंट टू प्रिजन। टू के बाद यहाँ भी दा नहीं आएगा, जैसे गो टू स्कूल है ना नेक्स्ट में, तो ऐसे ही इसको भी अब जेल भेजा जाएगा। ठीक है, और उसको जेल भेज दिया गया। यहाँ पे ये बिल्कुल एक्सरसाइज 5th का 3rd जैसा है, जैसे 4th का पहला है, तो इसका आंसर नो आर्टिकल रहेगा। ठीक है, अब ये क्लास में ये 12th क्लास की प्रीवियस ईयर बेसिस एक्सरसाइज करा दी है, ऐसे ही बची हुई एक्सरसाइज सारी करा देंगे, प्रैक्टिस करते रहिए आप, बहुत आसान है ये। ठीक है, थैंक यू भाई।